नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल दोनों में क्या डिफरेंस है। हमारे काफी सारे व्यूअर्स जो कि यंग इंजीनियर्स हैं और नए नए इस फील्ड में हैं, उनको कुछ कंफ्यूजन है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों सेम ही चीज है। तो आज के सेशन में हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो आइए दोस्तों, सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में लगभग हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट जरूर होता है। और वो जो डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन के साथ अलग डिपार्टमेंट के साथ में मिलके स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ये दोनों स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमें मालूम है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कोर टूल है और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो है ये हमें हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एसक्यूसी और एसपीसी, इन दोनों में डिफरेंस जो है ये काफी डिबेटेबल इश्यूज है। इनफैक्ट काफी सारे जो क्वालिटी गुरुज हैं और जो क्वालिटी के फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके व्यू भी एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इनफैक्ट इसमें ऐसा कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको आज दो पर्सपेक्टिव दूंगा इन दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अल्टीमेटली आपको अपना जजमेंट लेना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है दोस्तों कि दोनों ही जो चीजें हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हो और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हो, ये दोनों ही प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव करके कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और बिजनेस के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, एसपीसी का जो इस्तेमाल है ये अर्ली 1920s में इस्तेमाल हुआ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में, और बाद में इसको दूसरे कंपनियों ने भी, यानी कि दूसरे इंडस्ट्री ने भी इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। और आज के टाइम में सॉफ्टवेयर कंपनियां जो होती है, आईटी कंपनियां जो होती है, वो भी काफी रिग्रेसली इस्तेमाल करती है। दोस्तों, ट्रेडिशनल क्वालिटी कंट्रोल का जो तरीका हुआ करता था, उसमें प्रोडक्शन होने के बाद में उसका फाइनल इंस्पेक्शन में या बाद में किसी भी स्टेज में प्रोडक्शन करने के बाद में उसको चेक करते थे। लेकिन एसपीसी जो होता है, इसमें हम प्रोसेस के दौरान में ही उसके फ्लॉज को या उसके डिफेक्ट्स को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे प्रोसेस से डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो। दोस्तों, 1974 में डॉक्टर काओरू इशिकावा, जिन्होंने फिशबोन डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या उनके नाम से जो जिसे कि इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट दिया था इंडस्ट्री को, उन्होंने प्रोसेस इंप्रूवमेंट के कुछ टूल्स को प्रेस्क्राइब किया था टेक्स्ट गाइड टू क्वालिटी कंट्रोल में, जिसे कि बाद में और अभी भी पॉपुलरली हम 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ऑलरेडी हमारे क्वालिटी हब इंडिया के गैलरी में इन सारे टूल्स के ऊपर में वीडियो अवेलेबल है। आपने अगर इसे चेक नहीं किया तो जरूर चेक करें। तो दोस्तों, 7 क्वालिटी कंट्रोल में जो टूल काओरू इशिकावा ने प्रपोज किया था, वो टूल है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, चेक शीट, टैली शीट्स, कंट्रोल चार्ट्स, ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, पैरेटो एनालिसिस और स्कैटर एनालिसिस। दोस्तों, उन 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल के अलावा काओरू इशिकावा ने कुछ दूसरे सप्लीमेंटल टूल भी प्रपोज किया था, जो कि है डाटा स्ट्रैटिफिकेशन, डिफेक्ट मैप्स, इवेंट लॉग्स, प्रोसेस फ्लो चार्ट्स, प्रोग्रेस सेंटर्स, रैंडमाइजेशन और सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। तो दोस्तों, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बेसिकली ये जो 14 स्टैटिस्टिकल या एनालिटिकल जो टूल्स हैं, यानी कि 7 क्यूसी टूल और 7 सप्लीमेंट्री टूल, इनका इस्तेमाल करते हुए हम प्रोसेस के आउटपुट को मॉनिटर करते हैं, यानी कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को मॉनिटर करते हैं। जबकि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो है वो बेसिकली इन 14 टूल्स का एप्लीकेशन हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इनपुट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इनको डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो हमारा डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि एसपीसी जो है ये बेसिकली इनपुट को कंट्रोल करता है और एसक्यूसी जो है वो बेसिकली प्रोसेस के आउटपुट को कंट्रोल करता है। और इन दोनों के लिए हम ये जो 14 टूल्स हैं, इन 14 टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये एक पर्सपेक्टिव हो गया जो कि एएसक्यू क्वालिटी प्रेस का जो पब्लिकेशन है, जिसके की ऑथर हैं जैक बी रिवेले, उनका जो फेमस बुक है क्वालिटी एसेंशियल्स रेफरेंस गाइड फ्रॉम ए टू जेड, ये उससे लिया गया है। तो यहां पर हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि एसक्यूसी और एसपीसी में क्या डिफरेंस है।
आइए दोस्तों एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो दोस्तों इस दूसरे पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं कि एसक्यूसी जो है ये ब्रॉडर व्यू प्रपोज करता है और इसके 3 एलिमेंट हैं, यानी कि पहला एलिमेंट है एसपीसी, दूसरा एलिमेंट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और थर्ड एलिमेंट है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। तो दोस्तों होता क्या है कि अल्टीमेटली हम जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल करते हैं, तो प्रोसेस कंट्रोल करने का जो एम होता है हमारा, हम उससे क्वालिटी ही कंट्रोल करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस की क्वालिटी। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो एसक्यूसी यानी कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है ये ब्रॉडर व्यू प्रपोज करता है और एसपीसी जो है वो एक छोटा सा हिस्सा है एसक्यूसी का। तो दोस्तों ये एक व्यू है, यानी कि हमने 2 पर्सपेक्टिव देखा। तो पहला पर्सपेक्टिव जो है हमारा ये है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि एसक्यूसी के 3 एलिमेंट है, जिसमें से कि एसपीसी उसका एक एलिमेंट है। और दूसरा जो व्यू है वो है कि एसपीसी जो है वो इनपुट वेरिएबल को कंट्रोल करता है और एसक्यूसी जो है वो आउटपुट को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों अब आपको जजमेंट लेना है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू जो है मैं एसक्यूसी को यानी कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को एक बड़ा हिस्सा मानता हूं और मैं बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से एग्री करता हूं जिसमें कि एसक्यूसी को एक ब्रॉडर व्यू में दिखाया गया है और एसपीसी जो है एक छोटा हिस्सा यानी कि सपोर्टिंग रोल प्ले करता है एसक्यूसी के इंप्रूवमेंट के जर्नी में। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के सेशन से आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट को, इनके डिफरेंसेस को और हमारे जो क्वालिटी एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यू को समझने में भी आसानी हुई होगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, इसी तरीके से आपको हर एक वीडियो में नई नई लर्निंग होती रहेगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ लर्निंग हो। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।